नमस्कार साथियों, आज गांव डाणी बड्डी तहसील सिद्धमुख है ना, तहसील सिद्धमुख है। और एक ऐसा केस आया है, ये छोटा भाई है, इसको दो बार खाए, 3 जगह 2-3 बार पहले भी ये सांप खा चुका है और आज भी सांप खाया। और एक बड़ी अजीब बात, पहली बार ऐसा कोई केस सुनने को मिला है कि सांप खाने से पहले या सांप की मौजूदगी का पता चलता है। जैसे इसको थोड़ा सा मतलब सड़ा हुआ लहसुन की बदबू सी आती है, वैसी स्मेल आती है इसको, और पता चल जाता है कि सांप खाया। और सुबह 4 बजे सांप खाया। और लगभग सांप बिना जहर का ही है, अगर जहरीला होता तो इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता, लेकिन छोटे भाई को गरीमत रहेगी, कोई जहरीला सांप नहीं है। और उस उधर वाले मकान में वो सांप है, फटाफट से देखते हैं। और पूरे गांव के लोग इस दुख की घड़ी में इसके साथ खड़े हौसला बना रहे हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि बिना जहर वाला सांप है। और अभी देखते हैं, हाँ बढ़िया, यहाँ इस मकान में ये सांप आया और सांप कहाँ है अभी तक कुछ भी नहीं पता। आम भी देखियो बाहर न झड़का के। हाँ, और साथियों, इस मकान में सांप आया है, निश्चित तौर पे या तो कोई बिल है। एक टॉर्च मंगा लो, मेला ग्लव्स पैर के हटा लो भाई। हाँ तो थम पैर लो ना। हाँ तो यहाँ खतरे हैं। हेलो, ये निशान है सांप के, देखें ये वाली लाइन जो है वो सांप की है। और ऐसी लाइनें सांप की अक्सर होती तो नहीं है। अब पता नहीं भाई को क्या, कोई सांप है, दो मुई है, क्या है, वो तो चेक करने पर ही पता चलेगा। और अब तक तो सफलता हाथ लगी नहीं। सारे ना जाओ, न्यू पगान थोड़ा दूर रखो। कुर्सी भी झड़काई देख लियो। एक टॉर्च मंगाओ भाई। पकली है तो बहुत बड़ा बड़ा छेर हैं। पिछली साइड में देखो, दिखा कोई आर पार भी है। साथियों, ये जो डाणी बड्डी में जो भाई जिसका रेस्क्यू किया, वो बता रहा था कि मेरे को पहले पता चल जाता है, लहसुन जैसी सुगंध आती है और सांप मेरे को बाइट करके चला जाता, किसी को दिखता नहीं। मैं तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने बड़े करीब से देखा है भैंसली कांड, और इन चीज़ों की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता। लड़का बोलता हो सकता है सांप ने बाइट कर लिया 3 बार, तो डर की वजह से कर रहा हो। और क्योंकि देवी देवताओं में ज़्यादा विश्वास है इनका, तो बढ़िया रहा। मैं तो कौन ना गुग्गे जी को तारो नारियल चढ़ा के पंडो छुटा लियो। बाकी मैं तो चीज़ें मनू को नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इन ग्रामवासियों का और हमारे बड़े बुजुर्गों का। पहले मदद कराई, फिर अपनी मदद कर रहे एक दूसरे की पीछने में, दिखा दे तो एक दूसरे की मदद है। पत्ती दिखा दे कि क्या रहे हैं बेड़ी कर ली ये लाइव देख रहे हैं। और इन सब ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, डाणी बड्डी के युवा साथियों का। और जिस साथी को सांप ने बाइट किया, मैं तो इतना ही कहूँगा, बिना जहर का जीव है। अगर होगा सांप ने बाइट किया होगा तो, क्योंकि जहरीला सांप होता तो 35 से 40 मिनट में ही चमत्कार दिखा देता। अगर इस क्षेत्र में, क्योंकि इस गांव में एक बार पहले भी कॉमन करेट से एक महिला की डेथ हुई थी, तारा गांव में हुई ना, अजीत प्रेम, हाँ उरे हुई थी ना, एक दानका गए। हाँ तो एक कॉमन करेट से पहले भी डेथ हुई थी। और इस क्षेत्र में ज़्यादा कॉमन करेट मिलते हैं, क्योंकि कॉमन करेट काटता तो उसके निशान नहीं आते। और इसको जिस हिसाब से काटा है तो उस हिसाब से तो मतलब बिना जहरीले, जैसे ब्लैक हेड है या और अन्य सांप, जहरीला सांप होता तो ये कहते हैं हम मेडी पे ले गए। तो मैं गारंटी देता हूँ जहरीला सांप का कोई मेडी वाला इलाज नहीं कर सकता। उसका एकमात्र ऑप्शन डॉक्टरी है। और 3 ही सांप अपने क्षेत्र में जहरीले मिलते हैं। वाइपर, सोर्सकेड वाइपर की 2 प्रजातियाँ अपने क्षेत्र में मिलती हैं। ब्लैक कोबरा की अपने क्षेत्र में 3 प्रजातियाँ मिलती हैं, ब्राउन कोबरा, ब्लू कोबरा और ब्लैक कोबरा। तीनों ही जहरीले होते हैं। और वाइपर की 2 प्रजातियाँ वो भी जहरीली होती हैं, और एक कॉमन करेट। तीनों जब भी सांप खा जाए तो आपको हमेशा
नज़दीकी हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए। और बाकी 100 में 97 सांप जो बिना, जैसे ब्लैक हेड बता रहा हूँ और अन्य जो ब्लैक माऊ है, बहुत सारे सांप हैं जो बिना जहर के होते हैं, वो मेडी पे ले जाके दोग लगा लेते हैं, उनका हौसला बढ़ जाता है और फिर वो जहर होता नहीं, तो उस वजह से ठीक हो जाते हैं। तो सांप दिखे तो मेरे को आप मेरे मोबाइल नंबर 889071138886 8890713886 पे सूचना भी कर दें और बता दें कि कौन सा सांप, अगर आपके पास फोटो हो, काटने के निशान हो तो आप बता दें। निशान देखने के बाद हम बता देंगे कि कौन सा सांप ने काटा है। बाकी लड़का ज़्यादा घबराया हुआ है, उनका हौसला बढ़ाया है। अंधविश्वास में विश्वास न करें, ऐसा भ्रामिकताएं मैं नहीं मानता कि सांप के खाने से या सांप के आने से पहले पता चल जाता है कि सांप आ गया, अब सांप बाइट करेगा। घबराने के बाद में अक्सर ज़्यादा डर लगता है। गांव में जैसे कहावत होती है कि उस खंबे के पास, उस झाड़ी के पास भूत होते हैं, अक्सर भूत नहीं होते। बुजुर्गों ने उस समय की चलाई हुई रीत, हम 100 गाँव में घूम के आ जाएंगे और उस झाड़ी के पास आएंगे तब ऑटोमेटिक अपने पास डर हैवी हो जाता है। सेम यही कंडीशन है इस बच्चे की भी है। बच्चे का हौसला बढ़ाया और ये विश्वास दिलाया कि तेरे पास दोबारा सांप नहीं आएगा। और एक बार पुनः तमाम ढाणी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बुज़ुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जी तोड़ से साथ दिया, उन सब का, और पीछे भी रहे इन सब का, ये स्कूली बच्चे, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंधविश्वास में कभी विश्वास भी न करें। कोई बेजुबान जीव देखे तो हमें सूचना करें। हमारी सेवाएं निरंतर रूप से 24 घंटा जारी रहती हैं। और आज कैमरामैन की भूमिका की बात करूं तो भाई साहब ने निभाई है। एक बार पुनः ये देखो, ताश तोड़ना दिखाई को नहीं कि क्या रही हैं। बाकी एक बार इन सब का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरो किने गयो बुलाओ नहीं। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल से हैं, नहीं खाल छुलरी, देखो खाल छुलेड़म तो जहरीलो सांप का तो निशान हमें। तो जी ले रहे हैं बेड़ी झड़का झड़का के। और ले पकड़िए फोन। ये बच्चा है जो घबरा गया था। कौन सी जगह दिखाइए हैं? ये देखो, ये जो निशान है, ये जैसे काटने के जो निशान है वो खाल छुली है। इससे क्या है कि या तो 3 ही निशान होते हैं इस प्रकार के, या तो ब्लैक माऊ जो जिसको रेतिया सांप बोलते हैं, अपने जो दीवारों का सांप कहते हैं, वो सांप हो सकता है, या फिर ब्लैक हेड रॉयल स्नेक जिनके आरी जैसे दांत होते हैं। रेतिया सांप के, ब्लैक माऊ के भी रेतिया जैसे सांप होते हैं। और या फिर मॉनिटर लिजार्ड जिसको गोयरा बोलते हैं, गोयरे की भी सेम ऐसी काटने की प्रवृत्ति होती है। और तीनों में ही जहर नहीं होता। अगर जहरीला जीव होता तो ये बच्चा शायद ही, अगर ये जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि जैसे कॉमन करेत ने काट लिया और कि हम मेडी पे ले गए, तो कभी नहीं बच पाता। ये मैं लिख के देता हूँ। अगर कोई मेडी वाला ये गारंटी देता हो कि हम ठीक कर देंगे, तो अपने बच्चे को ले आएगा, सांप मैं ले आऊँगा, काट के मैं कटवा दूंगा, कोई मेडी वाला ठीक कर दे। वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करके इतने जहर की दवाई बनाई है, और उस जहर को मेडी वाले के पास ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्री होती है या कौन सी उसके पास दवाई होती है जो जहर को ठीक कर दिया। तो फिर जहर कोई जहर पी लेगा, उसको भी मेडी पे ले जाना चाहिए, क्योंकि वो भी जहर ही है और सांप का भी जहर ही है। तो ऐसी भ्रामिकताओं में न पड़े, थोड़ा सा किताबों पे ध्यान दे और बिल्कुल ही टेंशन ना ले। तेरा झाड़ू लगा दियो, हाँ चीज़ पर तो विश्वास करेगा तू, डॉक्टरानी तो ना मन है। ये तेरा घर सांप को नहीं आओ, तने दिखा कौन, तू बस डरे ना और आराम से बूढ़ी आंगन ये बैठ जा और पत्ती खेल। यूँ कह क्या मैंने सुगंध आ जाए, पहला सांप आओगे मेरे घर, तो तू लाठी लेके बाहर के खड़े हो जी करे सांप आओ जी दे। राम राम जी। राम राम। ये भी सो कुछ को नहीं हो, ठीक है। कौन घबराओ ने, क्या नाम तेरो? साहिल। साहिल, ये भी कौन घबराओ भाई, छोरो देख लियो चाहिए। ये जान बढ़ का पेड़ पर भी कोगा थोड़ा चढ़ जाएगो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डर ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के, वो एक बार बताते कि कौन से देश की बात है कि वैज्ञानिकों ने एक मुजरिम के ऊपर ये कहा कि तेरे को हम सांप से डसाएंगे। उसका मुंह ढकने के बाद उसको 2 ऐसे पिन लगाई गई, तो उसका पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसकी बॉडी में उसकी हैंड टू हैंड डेथ हो गई डर की वजह से। और उसके जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो बताते हैं कि सांप से भी कई गुना ज़्यादा उसकी बॉडी के अंदर जहर मिला, क्योंकि खुद का डर शरीर की एनर्जी ख़त्म कर देता और वो अपने आप ही ऑटोमेटिक जहर बना देता। एक बार इन सब को भी अभी आए हैं, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद।
आशीर्वाद। और छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं छत से कि अंकल जी क्या बता रहे हैं। तो एक बार पुनः ढाणी बड्डी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।